वेलकम बैक यूट्यूब फैमिली। इस वीडियो के साथ हम कम बैक कर रहे हैं हमारी एक्सरसाइज सिलेक्शन सीरीज में। अब तक इस सीरीज में हमने देखा है कि आप बैक को किस तरह से ट्रेन कर सकते हो, अपने बाइसेप्स को किस तरह से ट्रेन कर सकते हो, ट्राइसेप्स को और शोल्डर को भी किस तरह से ट्रेन कर सकते हो। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप अपने चेस्ट को या फिर पेक मसल को किस तरह से ट्रेन कर सकते हो, और वो भी एक साइंस बेस्ड अप्रोच के साथ। अब पेक मेजर को या फिर चेस्ट को ट्रेन करना है तो आपको उस मसल के बारे में थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आप उस मसल को एक इफेक्टिव वे में ट्रेन कर पाओगे। अब बेसिक इंफॉर्मेशन यानी उस मसल का ओरिजिन कहाँ पे है, इंसर्शन कहाँ पे है, उस मसल्स के फंक्शन कौन से है, ये अगर आप बेसिक इंफॉर्मेशन रखते हो तो उस मसल को एक अच्छे से समझ के बहुत अच्छे से ट्रेन भी कर पाओगे। अब चेस्ट यानी पेक्टोरलिस मसल। अब इस पेक्टोरलिस मसल के दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है पेक मेजर जो आपकी ऊपर की तरफ होता है, और उसके पीछे या फिर अंदर की तरफ पेक माइनर होता है। अब पेक मेजर की अगर हम बात करते हैं तो पेक मेजर के मसल फाइबर जिस डायरेक्शन में अलाइन है उस हिसाब से उसके तीन क्लासिफिकेशन या फिर तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है क्लैविकुलर हेड, दूसरा है स्टर्नोकोस्टल हेड और थर्ड है अब्डोमिनल हेड। अब क्लैविकुलर हेड यानी आप जिसको अपर चेस्ट बोलते हो, उस अपर चेस्ट का या फिर क्लैविकुलर हेड का ओरिजिन इस क्लैविकुलर बोन से होके इंसर्शन आपके ह्यूमरस में या फिर अपर आर्म में होता है। अब स्टर्नोकोस्टल हेड यानी मिडल चेस्ट, जिसको आप मिडल चेस्ट बोलते हो या फिर मिड चेस्ट बोलते हो, उसका ओरिजिन ये जो दोनों चेस्ट के बीच में स्टर्नम बोन है उसका ओरिजिन यहाँ से होके इंसर्शन आपके ह्यूमरस में या फिर अपर आर्म में होता है। और थर्ड और लास्ट हेड जिसको हम एब्डोमिनल हेड बोलते हैं, उसका भी ओरिजिन आपके स्टर्नम बोन्स के नीचे की तरफ से होके इंसर्शन ह्यूमरस में या फिर अपर आर्म में होता है। अब थोड़ा सा समझ लो पेक माइनर के बारे में। पेक माइनर यानी जो पेक मेजर के या फिर आपके अपर चेस्ट के अंदर की तरफ होता है, उसका ओरिजिन रिब्स से होता है। 3, 4 और 5 रिब्स से होके उसका इंसर्शन स्कैपुला में जाके होता है, जिसको हम कोराकाइड प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला भी बोलते हैं। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब भी आप पेक माइनर को ट्रेन करने की बात करते हैं तब आपको पेक माइनर को ट्रेन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, या फिर आपको स्पेसिफिक एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप स्कैपुला का मूवमेंट करते हो, डिप्रेशन, एलिवेशन, रिट्रैक्शन, प्रोट्रैक्शन, और जब आप रिब्स को एक्सपांड करते हो तब वो पेक माइनर ट्रेन हो जाता है। तो आपको एक स्पेसिफिक एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं होती जिससे आप पेक माइनर को ट्रेन कर पाओगे। अब पेक मेजर के फंक्शंस भी समझ लो। पेक मेजर के फंक्शंस है शोल्डर का हॉरिजॉन्टल एडक्शन, शोल्डर फ्लेक्शन और शोल्डर मीडियल या फिर इंटरनल रोटेशन। अब हम बात करते हैं कि आप अपने चेस्ट को किस तरह से एक साइंस बेस्ड अप्रोच के साथ ट्रेन कर सकते हो, या फिर आपको कौन सी एक्सरसाइजेस लगानी चाहिए। अब चेस्ट को ट्रेन करने से पहले एक मिसकंसेप्शन या फिर मिस इन्फॉर्मेशन को आप यहीं पे क्लियर कर लो। आप कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म करते हो, फ्लैट बेंच पे लगाते हो या फिर इंक्लाइन बेंच पे लगाते हो या फिर डिक्लाइन लगाते हो, तो इन सारी एक्सरसाइजेस में आपके पेक मेजर के जो भी पार्ट है, क्लैविकुलर हेड, स्टर्नोकोस्टल हेड और अब्डोमिनल हेड, इन तीनों हेड के मसल्स फाइबर वहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। आप कोई स्पेसिफिक एक ही पार्ट को या फिर जैसे अपर चेस्ट को, मिडल चेस्ट को टारगेट नहीं कर सकते। हाँ, आप कुछ मसल फाइबर थोड़ा सा ज़्यादा बायस कर सकते हो, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप क्लैविकुलर हेड को ट्रेन कर रहे हो तो वहाँ पे आपके मिड या फिर लोअर चेस्ट के मसल फाइबर काम नहीं करेंगे या फिर इन्वॉल्व नहीं होंगे। अब देखते हैं कि आप अपने क्लैविकुलर हेड को या फिर अपर चेस्ट को किस तरह से ट्रेन कर सकते हो। अपर चेस्ट को ट्रेन करने के लिए आपको इंक्लाइन बेंच पे बारबल लगाना है या फिर डंबल के साथ इंक्लाइन बेंच प्रेस परफॉर्म करना है। इन दोनों एक्सरसाइजेस में आपका क्लैविकुलर हेड के मसल फाइबर बायस होंगे। अब यहाँ पे अगर आपको शोल्डर जॉइंट में कोई इशू है या फिर एल्बो और रिस्ट जॉइंट में रिस्ट्रिक्टेड फील होता है तो आपको बारबल इंक्लाइन बेंच प्रेस अवॉइड करना है और आपको डंबल के साथ आपकी एक्सरसाइज कंटिन्यू करनी है। अब काफी लोगों को डाउट हो सकता है कि आपको इंक्लाइन बेंच प्रेस कौन से एंगल पे लगाना चाहिए, तो आपको लो इंक्लाइन से हाई इंक्लाइन तक सभी एंगल्स में आपके अपर चेस्ट को ट्रेन करना चाहिए, तभी आप डिफरेंट मसल फाइबर को बहुत अच्छे से टारगेट कर पाओगे। बात करते हैं हम मिड चेस्ट या फिर स्टर्नोकोस्टल हेड की। अब स्टर्नोकोस्टल हेड को ट्रेन करने के लिए जब भी आप कोई भी फ्लैट बेंच प्रेस लगाते हो, जैसे आप बारबल लगा रहे हो या फिर पेक डेक मशीन्स लगा रहे हो या फिर डंबल बेंच प्रेस लगा रहे हो, इसमें आपका स्टर्नोकोस्टल हेड ज़्यादा बायस होगा या फिर ट्रेन होगा। अब इन तीनों में से कोई भी आपको एक ही एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डंबल बेंच प्रेस के साथ कंटिन्यू करिए। इसमें भी आपको सेम रूल याद रखना है। अगर आपको जॉइंट में, शोल्डर में
एल्बो जॉइंट में और रिस्ट जॉइंट में कोई भी डिस्कम्फर्ट होता है, पेन होता है, रिस्ट्रिक्टेड फील होता है, तो आपको आपकी एक्सरसाइज डंबल के साथ ही लगानी है। अब बात करते हैं हम अब्डोमिनल एरिया या फिर लोअर चेस्ट को, लोअर चेस्ट के मसल फाइबर को आप किस तरह से टारगेट कर सकते हो या फिर बायस कर सकते हो। अब लोअर चेस्ट को बायस करने के लिए आपको लो डिक्लाइन बेंच प्रेस लगाना है, यानी आपको फ्लैट बेंच से थोड़ा सा ही डिक्लाइन करके वहाँ पे डंबल बेंच प्रेस या फिर बारबल बेंच प्रेस लगाना है। या फिर आप पेग डेक मशीन के ऊपर भी अपने लोअर चेस्ट को बायस कर सकते हो, या फिर आप हाई टू लो केबल प्रेस भी परफॉर्म कर सकते हो, जहाँ पे आपके लोअर चेस्ट के मसल फाइबर कुछ डिग्री में बायस होंगे। अब इस चेस्ट के वीडियो में या फिर एक्सरसाइज सिलेक्शन सीरीज के वीडियो में आपके जो भी क्वेश्चंस है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं उसके आंसर आपको ज़रूर दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या फिर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं हमारी ऐसे ही नेक्स्ट एक्सरसाइज सिलेक्शन सीरीज के वीडियो में।